हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कनाडा की गाड़ी। तो आज हम बात करेंगे कि कनाडा का हेल्थ सिस्टम है कैसा। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कितना पानी में है कनाडा का हेल्थ सिस्टम, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट के लिए इंश्योरेंस यहाँ पे कनाडा में कैसे मिलती है। तो जैसे ही स्टूडेंट वीज़ा से अगर आप आते हैं तो आपकी स्टूडेंट फीस में ही आपकी इंश्योरेंस इंक्लूड होती है। ये एक बेसिक रूल है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा से आ रहे हैं। उसमें आपका डेंटल और आपका विजन कवर नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी डॉक्टर विजिट के लिए जाते हैं या कोई सभी आप टेस्ट कराते हैं या एक्सरे, सिटी स्कैन, कोई भी MRI कुछ भी करवाते हैं तो वो पूरा आपसे इंश्योरेंस से आपके कवर्ड होगा। और अगर आप भगवान ना करे अगर आप हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो भी आपका सारा इंश्योरेंस कवर्ड होगा। ये है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा से नहीं आ रहे, कि अगर आप PR होल्डर हैं या अगर आप वर्क परमिट में हैं, तो आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। उसके लिए आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपका डेंटल और विजन कवर नहीं होता है, वो एक सेपरेट आता है। और इसके अलावा सेम अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं या कोई से भी अगर आप टेस्ट कराते हैं डॉक्टर विजिट के लिए, या अगर आप इवन मेटर्निटी के लिए अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो भी आपके सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं, आपको $1 भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे डेंटल और विजन कवर क्यों नहीं होता प्रोविंशियल इंश्योरेंस में। तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो सर्विसेज है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो अगर आप डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट के लिए, डॉक्टर विजिट के लिए आपको $200 से $300 पे करने पड़ते हैं। और अगर क्लीनिंग हुई या अगर आपने रूट कैनाल करा लिया तो पूछे मत, 2-3 हज़ार के नीचे तो आप वैसे ही आ जाओगे। तो इसलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं, लोग इंडिया जाना प्रेफर करते हैं, वहाँ पे ट्रैवल का ट्रैवल हो जाता है और अपना डेंटल का रूट कैनाल भी करवा लेते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं यहाँ पे जो बिग एक्सपेंसेस होते हैं। विजन की अगर बात करें, यहाँ पे अगर नॉर्मल ग्लासेस बनाने जाओगे तो $300 से $400 नॉर्मल आपका बिल आ जाएगा। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। अगर डेंटल और विजन को अगर हमने कवर करना है, उसके लिए पैसे बचाने हैं, तो उसके तरीके क्या हैं। तो दोस्तों जिस कंपनी में आप जॉब करेंगे वहाँ पे आप एक्सटेंडेड बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। एक्सटेंडेड बेनिफिट्स के आपको कुछ प्रीमियम एवरी मंथ पे करना पड़ेगा जो कि आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। लेकिन इन रिटर्न अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा प्लान लेते हैं, तो अप टू 90% भी कवर होता है। और हाँ, जो 10% होता है, अगर आपकी स्पाउस भी जॉब कर रहे हैं तो जो 10% होता है वो भी वहां से कवर हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपका 100% कवर होगा। लेकिन यस, आपको इंश्योरेंस की प्रीमियम जरूर पे करना पड़ेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे पीस ऑफ माइंड मिलेगा जिसमें आपका विजन और डेंटल पूरा कवर होगा। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप हेल्थ सिस्टम में कैसे किस तरीके से पैसे बचा सकते हैं। अब कनाडा में हेल्थ सिस्टम में एक और चीज़ बिल्कुल कवर नहीं होती है, वो होती है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स को कवर करने के लिए क्या चीज़ है, वही जैसे मैंने आपको बताया, आप जॉब करेंगे, जॉब में आप एक्सटेंडेड बेनिफिट्स लेंगे, उस एक्सटेंडेड बेनिफिट्स के अंडर आपको इंश्योरेंस थोड़ी बहुत पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेडिसिन्स 70 to 90% भी कवर होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। एक्सटेंडेड बेनिफिट आप अपनी जॉब से ले भी सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि कनाडा में हेल्थ इंश्योरेंस कितना पानी में है। तो दोस्तों कनाडा जब भी आप आते हैं तो कनाडा आके जॉब की टेंशन नहीं होती, कनाडा आके ये टेंशन होती है कि फैमिली डॉक्टर कैसे मिलेगा। यहाँ पे फैमिली डॉक्टर की इतनी मारामारी है, इतनी लाइनअप्स लगी रहते हैं यहाँ पे फैमिली डॉक्टर की, कि फैमिली डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं होते यहाँ पे। तो बहुत ही मुश्किल से आपको एक फैमिली डॉक्टर मिलता है जिसके पास आप जाना प्रेफर करेंगे, जिनके पास सारी हिस्ट्री होती है। तो फैमिली डॉक्टर होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, मुश्किल है लेकिन मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता। तो एक ये कनाडा की असलियत है हेल्थ सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे डॉक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर हम किसी और चीज़ की बात करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिलना कम से कम 3-4 महीने आपको लग जाते हैं स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिलने के लिए। तो अगर आपकी बीमारी छोटी सी है तो जब तक आप डॉक्टर से मिलते हैं, वो बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है तब आप डॉक्टर से मिलते हैं, फिर आपका इलाज स्टार्ट होता है। तो ये भी कुछ माइनस पॉइंट है कनाडा के हेल्थ सिस्टम के बारे में। कुछ और आपको बताऊं कनाडा की हेल्थ सिस्टम के बारे में असलियत, तो अगर आप कनाडा में
हॉस्पिटल में अगर आप इमरजेंसी में जाते हैं तो इमरजेंसी में आपको रिसेप्शन में कम से कम 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर करते हैं कनाडा के हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे वो आपके वाइटल्स लेंगे, आपका बीपी चेक करेंगे, उसके बाद वो आपको बोलेंगे वहाँ पे बैठ जाओ। आपको आराम से बैठना पड़ेगा 4 से 5 घंटे शांति से। आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा कि अगर आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जा रहे हैं तो कम से कम आपको 4-5 घंटे तो लगने ही हैं। इतना बुरा है यहाँ का हेल्थ सिस्टम। यहाँ का हेल्थ सिस्टम इसलिए इतना बुरा है कि यहाँ पे अचानक से इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है और यहाँ पे हेल्थ सिस्टम कोविड के बाद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कि डॉक्टर्स और नर्सिस की बहुत ज़्यादा कमी है। एक और चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि आफ्टर 6 o'clock डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और सैटरडे संडे को तो फैमिली डॉक्टर बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जिन भी लोगों को कुछ भी परेशानी होती है तो सीधा वो कहाँ भागते हैं? इमरजेंसी हॉस्पिटल में। तो इसलिए इमरजेंसी हॉस्पिटल में यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग पहुँच जाते हैं, स्पेशली वीकेंड्स में और स्पेशली 6 बजे के बाद, क्योंकि डॉक्टर से तो अपॉइंटमेंट मिलना है ही नहीं। सैटरडे संडे को डॉक्टर्स होते नहीं है, तो इसलिए सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल भागते। तो इसलिए हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसलिए वहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, जो आपको टाइम लगता है, वहाँ पे कम से कम 4-5 घंटे नॉर्मल है। मैं आपको अपना पर्सनल शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस। एक बार मेरी वाइफ को थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी। वो रात के 11 बजे इमरजेंसी में गई थी, तो उसका सुबह 6 बजे जाके नंबर आया। तो 7 घंटे बाद उसको अपॉइंटमेंट मिली। फिर जाके पता चला, उसको एक आधी मेडिसिन दी और वो उसके बाद ठीक हो गई। तो दोस्तों, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप कनाडा में हैं और कनाडा या तो अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है वो ठीक नहीं है। पेशेंस रखेंगे तो हाँ, हर चीज़ का इलाज होगा, फ्री में इलाज होगा। एक बार आप उस सर्कल में आ जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। यहाँ के हॉस्पिटल बहुत ही साफ़ हैं, बहुत ही, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्टें लगा के काम करते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट है कनाडा के हेल्थ सिस्टम के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और मेरे को ये भी बताइए कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहते हैं। मैं ज़रूर उस टॉपिक में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनाडा की गाड़ी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। टिल देन, रब रखा।